दोस्तों, एक परिवार में पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसका नाम मीना था। पिता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बेटी जो भी मांगती पिता उसे लाकर देता था, लेकिन अनजाने में वह अपनी बेटी को आदर्श और संस्कार से दूर करता जा रहा था। अब बेटी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। उसे हर किसी को जवाब देने में कोई संकोच नहीं होता था। मीना की माँ ने अपने पति को समझाने की पूरी कोशिश की कि बेटी को इतना प्यार मत दो कि वह बिगड़ जाए, लेकिन पिता हमेशा यह कहकर टाल देता था कि अभी वह बच्ची है, बड़ी होकर समझ जाएगी। मीना के बड़ी होने पर भी उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया था। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी मांग को पूरा करता था। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा था। बहुत खोजबीन करने के बाद उसे एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिनों तक तो सब ठीक से चला, लेकिन तीसरे दिन उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। मीना को कोई भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती थी और अपने सास ससुर से भी बहस करती थी। अपने देवर को ताने मारती। अपनी ननद से तो वह सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। मीना सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती थी। सास कहती कि पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। फिर वह फ़ोन करके मीना के पिता को उसे लेकर जाने के लिए बुला लेती है। अगले दिन जब पिता अपनी बेटी को लेने आता है तो मीना के ससुराल में कोई उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पिता मीना की सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आ जाऊँगा। मीना की सास टपाक से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना और जितना भी दहेज दिया है सब आकर ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में पिता अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया? मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के बाद मीना के माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी यह बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारे पर नचाऊंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाली औषधि है। तुम अपनी ससुराल जाओ और सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। औषधि का असर इतना हल्का है कि 6 महीनों में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में ऐसा हो जाएगा पापा? पिता कहता है, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीनों तक
अपनी सास का कहना मानना होगा और शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूँगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। यह देखकर सास सोचने लगती है, भला ऐसा कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब मीना अपनी ससुराल में बहुत शांति से रहने लगती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है और अपनी सास ससुर की देखभाल करती है। अगर वे कुछ कहते तो मीना कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो यहाँ मेरा ही राज होगा। इस तरह मीना रोज़ाना समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर औषधि भी डाल जाती। वह सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। उसकी सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी उसका आदर करने लगा और ननंद तो उसकी सहेली बन गई। अब मीना को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा था। 4 महीने बीतने के बाद अब सास के खाने में औषधि डालते समय उसके हाथ कांपने लगे थे। अब सास ने घर की चाबी मीना को दे दी थी और सास भी उसे माँ जैसी लगने लगी थी। एक दिन मीना अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं 4 महीने से उन्हें मरने वाली दवाई दे रही हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वह जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वह तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वह तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराया और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोला, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वह औषधि मारने वाली नहीं थी, वह तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। वह सब मैंने तुम्हें यह ऐसा दिलाने के लिए किया था कि तेरे सास ससुर, पति, देवर और ननंद बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि यह तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तुमने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जिस घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उस घर में परमात्मा का वास रहता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।